हेलो एवरीवन। मैं एम डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज के इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 5 का हिंदी का मॉडल पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, सदाचारी बनने के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? झूठ बोलना, कृतघ्न होना, ईमानदार होना, अपचारी होना। तो याद रखना इसका आंसर होगा ब, ईमानदार होना। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिखना है ब। नेक्स्ट है, भगिनी निवेदिता महिला थी, देशी, विदेशी, ग्रामीण, शहरी। तो आपको याद रखना है भगिनी निवेदिता जो महिला थी वो कैसी थी? विदेशी महिला थी। कैसी थी? विदेशी महिला थी। तो इसका आंसर हो गया स। भारत की पश्चिमी सीमा का सजग प्रहरी है। भारत की पश्चिमी सीमा का सजग प्रहरी है। तो याद रखना है जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर कहाँ है? पश्चिम में है। जैसलमेर जो है भारत की पश्चिमी सीमा का सजग प्रहरी है। उदय सिंह की देखभाल कौन करती थी? उदय सिंह की देखभाल कौन करती थी? तो याद रखना है पन्ना धाय। कौन करती थी? पन्ना धाय। सरदार पटेल को और किस नाम से जाना जाता है? सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, बालक अंतिम दिन मजदूरी करने को क्यों विवश हुआ था? तो बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर क्यों विवश हुआ था? क्योंकि उसकी माँ और बहन दोनों ही नहीं थे, अतः उसे मजदूरी करने पर विवश होना पड़ा। क्योंकि उसे पैसे देने के लिए दोनों ही नहीं थे तो कौन उसे पैसे देगा, इसलिए उसे मजदूरी करना पड़ा। नेक्स्ट, महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? महात्मा जी के अनुसार धरती ने कहा कि यह दोनों बेकार ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ रहे हैं। कि दोनों जो है वो बेकार में ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ रहे हैं। मैं तो इन दोनों की नहीं, ये दोनों मेरे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य ही मेरे हैं। नेक्स्ट, देवताओं ने लड्डू खाने की समस्या कैसे सुलझाई? देवताओं ने अपने विवेक से आमने सामने बैठ गए। वे एक दूसरे को सम्मान पूर्वक लड्डू खिलाने लगे। तो देवता लोगों ने क्या किया? एक दूसरे के सामने बैठ के उन्होंने लड्डू खिलाना स्टार्ट किया। दादाजी ने गंदगी के विषय में क्या बताया? दादाजी ने बताया कि गंदगी बुरी बात है और वह बीमारी लाती है। दादाजी ने बताया कि गंदगी बुरी बात है और वह बीमारी लाती है। तो यहाँ से हमको पैसेज में से ढूंढ के लिखना है इसको। बीमारी का प्रमुख कारण क्या है? बीमारी का प्रमुख कारण है गंदगी। बीमारी का प्रमुख कारण क्या है? गंदगी। नेक्स्ट, तंदुरुस्त होने के क्या फायदे हैं? तंदुरुस्त होने के पर हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है तथा सुबह तरोताजा उठते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, दादाजी ने किसको शाबाशी दी? दादाजी ने खुशी और अन्नू को शाबाशी दी। खुशी और अन्नू को क्या दी? शाबाशी दी। नेक्स्ट, संतति का क्या अर्थ होता है? सताना, सौगात, समय या संतान। दो ऑप्शन हो रहे इसमें, समय और संतान। तो इसका आंसर होगा, संतति का मतलब होता है संतान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर में है इसका। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हम भारत के डैश खेलते शेरों की संतान से। तो भरत क्या आएगा? हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतानों से। नेक्स्ट, फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है। बसंत फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है। तो इसमें आंसर है गुलाब और बसंत। तो ये आएगा आंसर, गुलाब नहीं आएगा। नेक्स्ट, इस मिट्टी में पैदा होना बड़े डैश आएगा की बात है। तो अभिमान की बात है, गर्व की बात है। तो याद रखना है गर्व की बात है। इस मिट्टी में पैदा होना गर्व की बात है। निम्नलिखित शब्दों को उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। संपत्ति, संपत्ति का मतलब होता है धन दौलत। मिन्नत, मिन्नत मतलब होता है विनती। मेहनत, मेहनत मतलब होता है परिश्रम। खुशबू, खुशबू का मतलब होता है सुगंध। फूल, फूल का मतलब होता है सुमन। और अग्नि, अग्नि का मतलब होता है आग। नेक्स्ट, नई रोशनी से क्या तात्पर्य है? नई रोशनी से तात्पर्य सामाजिक बदलाव लाने से है। किससे? सामाजिक बदलाव लाने से है। रमेश बुद्धिमान लड़का है, इस वाक्य में विशेषण है। तो इस वाक्य में विशेषण क्या है? बुद्धिमान। क्या है?
बुद्धिमान। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आंख दिखाना, रोहन की आइसक्रीम मांगने पर उसकी माँ ने उसे आंख दिखाया। रोहन के आइसक्रीम दिखाने पर उसकी माँ ने उसे आंख दिखाई। फूले ने समाना, मामा जी को अचानक आया देख तेजस फूला न समाया। मामा जी को अचानक आया देख तेजस फूला न समाया। कान काटना, मोहन का छोटा भाई बातों में सबके कान काटता है। बातों में सबके क्या करता है? कान काटता है। नेक्स्ट 16, अनु उपसर्ग लगाकर 3 शब्द बनाइए। अनु उपसर्ग लगाकर 3 शब्द बनाइए। अनुशासन, अनुरूप, अनुमान। तो अनुशासन, अनुरूप, अनुमान। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलने हमको, तो भाषा का हो जाएगा भाषाएं, मछली का मछलियां, सवारी का सवारियां। नेक्स्ट, दार प्रत्यय लगाकर 3 शब्द बनाइए। ईमानदार, चौकीदार, जमींदार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस पर एक कहानी लिखना है। खरगोश और चूहा, शेर, हिरण, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। तो इनमें 3 में से हमको एक पे क्या लिखना है? कहानी लिखना है। खरगोश और चूहा, 3 में से हमको एक करनी है, तो हम एक देख रहे हैं, खरगोश और चूहे की कहानी। एक बार एक घने जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। वे आपस में झगड़ते ही रहते थे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि हम अपना राजा चुनना चाहिए। इस बात पर सभी राजा बनाने को तैयार हो गए। तभी एक लोमड़ी वहां आई और उसने शोर का कारण पूछा। शोर का कारण बताने के बाद सभी ने उसे लोमड़ी को अपना राजा चुन लिया। दूसरे ही दिन खरगोश और चूहा बिल को लेकर आपस में झगड़ने लगे। वे न्याय के लिए लोमड़ी राजा के पास गए। दोनों ने अपनी व्यथा राजा को सुनाई, लेकिन लोमड़ी राजा ने कहा कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए कम सुनाई देता है। तुम दोनों अपनी बात पास आकर कहो। जैसे ही वे दोनों लोमड़ी राजा के पास गए, लोमड़ी राजा ने उन दोनों को बारी बारी से पकड़ कर और मार कर खा लिया। तो ये है हमारी खरगोश और चूहे की कहानी। एंड अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। 19 नंबर क्वेश्चन है, आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रायपुर के छात्र सुमित हैं। अपने प्रधानाध्यापक जी को बसंत पंचमी के अवसर पर भ्रमण पर जाने हेतु प्रार्थना पत्र हमको लिखना है। तो इसमें जो आपके स्कूल का नाम है ना, वही आपको लिखना है। जैसे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रायपुर, और आपको प्रधानाध्यापक को लिखना है, तो वही आपको इसमें लिखना है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रायपुर। विषय हमारा क्या था? भ्रमण पर ले जाने की स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, निवेदन है कि हम विद्यालय की कक्षा 5वीं, 6ठी व 7वीं के छात्र बसंत पंचमी के पर्व के शुभ अवसर पर भ्रमण हेतु जाना चाहते हैं। इस हेतु आप विद्यालय स्तर पर बस की व्यवस्था करने तथा एक शिक्षक को साथ भेजने की कृपा करें तथा हमको भ्रमण पर जाने की अनुमति प्रदान करें। उसके बाद में आपको लिख देना धन्यवाद, और आपका आज्ञाकारी शिष्य, नीचे आपको नाम लिखना है। जो भी आपके एप्लीकेशन में दे रखा है, जो भी प्रार्थना पत्र में दे रखा है, वही आपको नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, उसमें से पहली दे रखी है और पहली में से हमें आंसर छाट के लिखने हैं। मत देने वाला क्या कहलाता है? मतदाता। तो मत देने वाला मतदाता। पानी में रहने वाला मछली, तो यहाँ पर है मछली। पिताजी के पिताजी दादाजी, तो दादाजी। एक होने का भाव एकता, तो एकता। खेलने का स्थान मैदान, तो ये हो गया मैदान। शरीर को हम कहते हैं तन, तो ये हो गया तन। तीनों चीजें हो गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर हमें निबंध लिखना है, और निबंध में से हमारे पास है हमारा नगर, होली, मेरे गांव का मेला। तो इसमें से हमें क्या लिखना है? एक निबंध लिखना है, और एक पे लिखना है, तीनों पे नहीं, एक पे निबंध लिखना है। तो वो देखते हैं कौन से पे लिखे हम। तो इसमें हम एक कर रहे हैं कि हमारा नगर जयपुर। जयपुर नगर की स्थापना महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। यह गुलाबी नगर के नाम से प्रसिद्ध है। यह हमारे राज्य राजस्थान की राजधानी है। इस नगर के चारों ओर विशाल परकोटा है जिसमें 8 दरवाजे हैं। इसकी सड़कें सीधी और चौड़ी है। इसके भवनों तथा दुकानों पर गुलाबी रंग पुता हुआ है। यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल है। इन्हें देखने के लिए देश विदेश के हजारों
पर्यटक आते हैं। इन दर्शनीय स्थानों में हवा महल, जंतर मंतर, चंद्र महल, रामनिवास बाग, सिसोदिया गार्डन, आमेर के महल, गलता, चिड़ियाघर, अनेक मंदिर आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। कला कौशल, मूर्ति कला, लाख की चूड़ियाँ एवं रंगाई छपाई के लिए जयपुर नगर प्रसिद्ध है। यह विश्व के सुंदर और ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। अब यह मेट्रो ट्रेन भी चलने लगी है। तो ये हो गया हमारा इसका निबंध। और निबंध के आगे जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि उसका क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, फिर इसके दोनों आंसर्स हम देखेंगे। तो दोनों क्वेश्चन एक साथ देख लेते हैं, फिर उनके दोनों के आंसर्स भी हम देखेंगे। 22 नंबर की 2 क्वेश्चन है। वाहन चलाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और हमारे जीवन में स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसके हमें 2 देखने हैं। तो पहले का इसका आंसर देखते हैं कि वाहन चलाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पहला का आंसर, 2 पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए। चौराहे पर लाल बत्ती होने पर रुकना चाहिए। हॉर्न का अचानक प्रयोग करने से बचना चाहिए। अगले वाहन से आगे जाने के लिए हमेशा दाईं ओर से आगे जाना चाहिए। ये तो हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकंड जो था हमारा था, हमारे जीवन में स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है, कोई 4 कारण हमको बताने हैं। हमारे जीवन में स्वच्छता अति महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वच्छता न रखने पर अनेक बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। स्वच्छता न रखने पर खाद्य पदार्थ दूषित हो जा सकते हैं। स्वच्छता के अभाव में स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। गंदगी रहने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। तो ये हमारे हो गए आंसर 22 के फर्स्ट का भी हो गया और 22 के बी का आंसर भी हो गया। पूरा मॉडल पेपर हमारा कंप्लीट हुआ है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच।